अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होती है, इसके ऊपर बात की। तो चलिए फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन हम एक फिर डेफिनेशन करते हैं, फोर्स व्हिच रिड्यूस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रिड्यूस करे और कैंसिल करे। हम लिखेंगे फोर्स व्हिच रिड्यूसेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, या क्या कर देती है, दूसरा काम, और कैंसल द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। और कैंसल द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, कैंसल द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कम कर रही होती है। मैंने कहा था दो तरह की फोर्सेस होती है, एक बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कौन सी होगी? अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप इसको फोर्स F से फोर्स लगा रहे हो तो फिर ये हिल नहीं रहा। आपने फोर्स जब आपने 1 न्यूटन लगाई तो ये हिला नहीं, जब 2 न्यूटन लगाई तब भी नहीं हिला, जब 3 न्यूटन लगाए तो तब इसने मोशन शुरू किया। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो 2 न्यूटन जो आप पहले लगा रहे थे वो किधर जा रही थी? वो फ्रिक्शन कैंसिल कर रही थी आपके फोर्स को। फ्रिक्शन जो है वो आप जो फोर्स लगा रहे थे उसको कैंसिल कर रही थी, इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो आप फोर्स इस तरफ लगा रहे थे, फ्रिक्शन ऑपोजिट होगी। फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन की फोर्स लगती है। तो हम डेफिनेशन करेंगे दो टाइप से फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है? द फ्रिक्शन फोर्स दैट टेंड टू प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप वो फोर्स जो किसी रुके ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोके उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये मार्कर है, मैं इस पे अभी फोर्स लगा रहा हूँ, मामूली सी फोर्स लगा रहा हूँ, 0.5 न्यूटन लगा रहा हूं मान ले। अब ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं लेकिन ये नहीं चल रहा, तो 0.5 मेरे हाथ की फ्रिक्शन होगी तभी नहीं जा रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है, मैं इधर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर है। तो वो फोर्स जो शुरू में स्टार्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट होने से रोके, यानी कि मूव करने से रोके, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मार्कर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो मूव करने से रोक रही है जो फोर्स, तो वो फोर्स क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऐसी फोर्स दैट टेंड टू प्रिवेंट, कोशिश करती है रोकने से, प्रिवेंट बचाने से, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, मूव करने से रोकती है। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोके तो वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। जैसे ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को ये फोर्स रोक रही है, जमीन जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लग रही है, तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सिंबल है Fs है। Fs से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन के सिंबल को। Fs कैपिटल F नहीं होगा, स्मॉल f होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसी तरह हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन भी होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन में, मोशन जब ऑब्जेक्ट कर रहा हो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक बोलते हैं मोशन को, स्टैटिक बोलते हैं रेस्ट को। काइनेटिक का मतलब क्या है? मोशन, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो फ्रिक्शन वो फोर्स जो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है उस दौरान लग रही होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगाती है कोई बॉडी? यानी हमेशा फ्रिक्शन जो है वो सरफेस की होती है, जिस चीज के ऊपर आप मूव करवाते हो। अगर ये सरफेस है, इसकी होगी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये लगा रहा होगा, ब्लॉक नहीं लगा रहा होगा। ये फ्रिक्शन इसकी होगी जिस चीज के ऊपर हम घसीट रहे हैं। एक मिट्टी के ऊपर घसीटे तो वो उसको घसीटना मुश्किल होगा, अगर उसको हम किसी टाइल के ऊपर या फर्श के ऊपर घसीटते तो आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइल की फ्रिक्शन कम होती है, मिट्टी पे रखे तो उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? सरफेस पे डिपेंड करती है, सरफेस पे डिपेंड करती है और ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करती है। ये ऑब्जेक्ट का वेट कब ज्यादा होगा? जब मेस ज्यादा होगा। मान ले एक ये 5 kg का है, अब एक ब्लॉक दूसरा है ये 3 kg का है,
तो मतलब फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगेगी 5 केजी वाले पे, क्योंकि 5 केजी का वेट ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी जिसका वेट ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा। और जो सरफेस, अगर सरफेस पे भी डिपेंड करेगा कि सरफेस जो है वो रफ है या कैसी सरफेस है। रफ सरफेस मतलब टाइलों वाली सरफेस है या दूसरी सरफेस है, उस पे भी डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ बात करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब टाइलों पे रख करे तो फिर भी स्टैटिक कम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगी। अब ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन, वो फोर्स जो मोशन में अगेंस्ट लग रही हो, अगर ये अब ब्लॉक मूव कर रहा है इस तरफ मूव करने की वजह क्या है, फोर्स लग रही है, तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट लगेगी मोशन के दौरान। काइनेटिक फर्क इतना है स्टैटिक और काइनेटिक में, स्टैटिक जो है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब लगती है, काइनेटिक तब लगती है जब ऑब्जेक्ट मूव करे, मोशन करे ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगती है। ये अगर उस तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगी, अगर ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगी, और स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ होगी, जिसको हम Fk से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fk काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंबल है। और फ्रिक्शन अब किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे, एरिया का सरफेस कैसा है, फिर दूसरी चीज उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, उस चीज को, यानी कि उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। अच्छा, मजे की बात, एक बाड़ी है वो 20 मीटर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगेगी? बराबर होगी। बराबर होगी।